मैंने 100 से भी ज्यादा एआई वीडियो जनरेट करवाई बस ये पता लगाने के लिए कि 2026 में सबसे बेस्ट एआई वीडियो जनरेटर मॉडल कौन सा है। एंड अगर आपको अपनी ये बेकार एआई मॉडल्स पे खाली नहीं करनी है तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव सभी एआई मॉडल से वीडियो जनरेट करके दिखाने वाला हूँ और साथ ही मैं उनको रैंक भी करने वाला हूँ इन मैट्रिक्स के बेसिस पे। तो शुरू करते बिना किसी देरी के। इस टेस्ट को फेयर बनाने के लिए मैंने एक मास्टर प्रॉम्प्ट तैयार किया है, जो कि एक बहुत ही हार्ड प्रॉम्प्ट है किसी भी एआई वीडियो जनरेटर के लिए, क्योंकि इसमें मोशन फिजिक्स से लेके सीन एडेप्टेशन तक सब कुछ कवर किया गया है। एंड मैं सभी एआई मॉडल को यही प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ और उनसे वीडियो जनरेट करवाने वाला हूँ, ताकि हमको एक अच्छा आइडिया लग सके कि कौन सा एआई मॉडल बेस्ट वर्क करता है। अब ये टेस्ट करने के लिए मैं जिस एआई का टूल यूज करने वाला हूँ वो है artlist.io। ये एक ऐसा टूल है जहाँ पे आपको दुनिया के सारे इमेज एंड वीडियो जनरेशन मॉडल्स मिल जाएंगे। इवन आपको यहाँ पे वॉइस ओवर एंड म्यूजिक जनरेशन के भी मॉडल्स मिल जाएंगे। आर्टलिस्ट बेसिकली एक ऑल इन वन जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है, जिसका यूज करने पे आपको अलग अलग एआई मॉडल्स के लिए अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। सारा काम एक ही इंटरफेस पे हो जाएगा। आर्टलिस्ट को आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं, जिसके बाद साइन अप करके आपको इनके टूल किट के ऑप्शन में जाना है एंड देन यहाँ से वीडियो सेलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करके सभी वीडियो जनरेशन मॉडल्स को देख पाएंगे। तो जिस मॉडल का यूज मैं सबसे पहले करने वाला हूँ वो है Veo 3.1। Veo 3.1 गूगल का वीडियो जनरेशन मॉडल है, जो कि आपको मैक्सिमम 8 सेकंड की क्लिप बना के देता है। इसमें आपको क्लिप के साथ ऑडियो भी जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है और साथ ही में ये एक लौता एआई मॉडल है जिसमें आप 4K क्वालिटी में भी वीडियो जनरेट करवा सकते हो। सो लेट्स सी कि ये हमारे मास्टर प्रॉम्प्ट को जनरेट कर पाएगा या नहीं। जब मैंने Veo 3 में अपना प्रॉम्प्ट रन करा तो मुझे ये रिजल्ट मिला। Behold, your captain! ओके सो यहाँ पे सबसे पहली गलती जो Veo 3 ने की है वो है मॉर्फिंग। लाइक इस मोमेंट पे आप देख सकते हो कि एक नई हैट हवा में से आ गई है, जबकि हमारे कैप्टन की हैट यहाँ पे गिरी होनी चाहिए थी। उसके बाद दूसरी जो गलती है वो है मोशन फिजिक्स की। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिना किसी रीजन के ये कैप्टन अपने आप गिर गया, जिसके बाद का पूरा सीन परफेक्ट है। सो ओवरऑल Veo 3 ने सीन की क्वालिटी को अच्छा रखा, टेक्सचर अच्छा रखा, वॉइस ओवर और साउंड इफेक्ट्स भी बहुत ही बढ़िया थे और सिंक थे, लेकिन इन दो चीजों में गलती कर दी, जिसकी वजह से मैं इसे ए रैंक की कैटेगरी में रख दूंगा। नाउ चलते अपने अगले एआई वीडियो जनरेशन मॉडल पे, जो की है ग्रॉक इमेजिन। ये एलन मस्क का एआई है जो कि एक्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हर एक वीडियो से ट्रेन किया गया है। एंड अगर आपको आइडिया नहीं है तो एक्स प्लेटफॉर्म पे डेली 2 मिलियन से भी ज्यादा वीडियोस अपलोड की जाती है। ग्रॉक इमेजिन में आप 15 सेकंड तक की वीडियो जनरेट करवा सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम वीडियो क्वालिटी आपको मिलेगी वो सिर्फ 720p है एंड ऑडियो इसमें डिफॉल्ट ऑन रहती है। सो लेट्स सी क्या एलन मस्क का एआई हमारे प्रॉम्प्ट को सही तरीके से जनरेट कर पाएगा या फिर नहीं। The sea be mine! One more bright batch. He's scared, Keefy. तो भी ऑनेस्ट इस मॉडल ने मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी बढ़िया जनरेट किया है। वीडियो की स्टार्टिंग एकदम परफेक्ट थी और यहाँ पे फिजिकल मोशन को भी काफी अच्छे तरीके से दिखाया गया है, लेकिन अगेन इस मूवमेंट पे मॉर्फिंग हो गई है। जो हेड हवा में थी वो दोबारा से रीजनरेट हो गई, जिसके बाद कैमरा एंगल शिफ्ट हुआ एंड क्रैब हेड को लेके चला गया। इस मूवमेंट पे कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस परफेक्ट थे एंड ओवरऑल साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी एक नंबर है। बस वॉइस ओवर का पता नहीं कि ये कौन सी लैंग्वेज में जनरेट किया गया है। एंड अगर मैं रियलिज्म की बात करूं तो सीन उतना ज्यादा रियल नहीं लग रहा है कि मैं इसे मूवी में यूज कर सकूं, तो इसे हम बी कैटेगरी की रैंकिंग में रख देंगे। नाउ चलते हैं अगले एआई मॉडल पे, जो की है सोरा 2 प्रो। ये ओपन एआई का ऑफिशियल वीडियो जनरेशन मॉडल है, जिसके अंदर आप 12 सेकंड तक की क्लिप को जनरेट कर सकते हो, वो भी 1080p क्वालिटी में। इस मॉडल के अंदर भी आपको ऑडियो बाय डिफॉल्ट ही मिलता है। एंड जब मैंने अपना प्रॉम्प्ट इस मॉडल पे रन करा तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। No way. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज नोटिसेबल है वो है इंसेन सिनेमेटोग्राफी। लाइक सनसेट का व्यू, कपड़े का टेक्सचर, वुड का टेक्सचर, सब कुछ परफेक्ट है। जिसके बाद कैप्टन की लैंडिंग हुई एंड कैमरा एंगल चेंज हुआ एंड रियलिज्म की ऐसी की तैसी कर दी। लाइक ऐसे कौन गिरता है यार। प्रॉम्प्ट को भी यहाँ पे प्रॉपर्ली अडेप्ट नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी एड आ गई। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो ओवरऑल कैरेक्टर के एक्सप्रेशंस, क्रैब की मूवमेंट, सीन की सिनेमेटोग्राफी पूरे हॉलीवुड जैसी है, जो कि हमें चाहिए थी। एंड इवन डायलॉग, साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक भी परफेक्टली सिंक्ड है। सो ओवरऑल मुझे सोरा 2 प्रो का रिजल्ट काफी हद तक Veo 3.1 जैसा लगा, लेकिन इसके पॉइंट्स कम है, इसलिए इसे भी हम बी कैटेगरी में रख देंगे। नाउ चलते अपने अगले वीडियो जनरेशन मॉडल पे, जो की है बैंड 2.6। ये एक चाइनीज एआई मॉडल है जो कि अलीबाबा ग्रुप ने बनाया है। इस मॉडल का यूज करके आप 15 सेकंड की क्लिप जनरेट कर सकते हो, वो भी 1080p में। ऑडियो सेटअप इसमें भी बाय डिफॉल्ट आपको दिया गया है। सो लेट्स सी कि ये क्या क्रिएट कर पाएगा।
अगर मैं सच कहूँ तो इस मॉडल ने मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफी सही काम किया है, क्योंकि ये पहला मॉडल है जिसने हेड के साथ कोई गड़बड़ नहीं करी है एंड रियल लाइफ फिजिक्स को भी समझा है कि रोप लगने की वजह से हमारा कैरेक्टर गिरा। प्रॉम्प्ट रीडिंग के मामले में वैन 2.6 ने बाकी सभी एआई को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम इस मॉडल के साथ मुझे लगी वो है वीडियो क्वालिटी। ओवरऑल जो क्लिप का टेक्सचर और क्वालिटी है वो रियलिज्म से काफी दूर है एंड काफी हद तक सेमी रियल लग रहा है। ऑल्सो साउंड इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही बेकार है, जिसकी वजह से इस एआई मॉडल की रैंकिंग कम हो गई है एंड ये जाएगा डी कैटेगरी में। अब चलते हैं अगले वीडियो जनरेशन मॉडल पे, जो की है क्लिंग 3.0। ये भी एक चाइनीज मॉडल है जो कि क्याओशू टेक्नोलॉजी ने बनाया है। इस मॉडल का यूज करके आप 15 सेकंड की क्लिप जनरेट करवा सकते हैं, वो भी 4K क्वालिटी में विद साउंड इफेक्ट्स एंड वॉइस ओवर। ये अभी तक का मार्केट का बेस्ट एआई वीडियो जनरेटर कहा जा रहा है, बट लेट्स सी क्या ये हमारे प्रॉम्प्ट में पास हो पाएगा या नहीं। वेल टू बी ऑनेस्ट इस वीडियो में लगभग सब कुछ परफेक्ट था। वीडियो की क्वालिटी एंड रियलिज्म रियली में काफी मस्त है एंड इस मॉडल ने हमारे प्रॉम्प्ट को काफी परफेक्टली समझा भी। एक लौती चीज जहाँ पे प्रॉब्लम आई है वो है फिजिक्स में, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बेमतलब ही गिर गया, बट ओवरऑल इसके सिवाय एक्सप्रेशन, शॉर्ट चेंज होना, साउंड इफेक्ट्स, बैकग्राउंड म्यूजिक टोटली परफेक्ट है। इसलिए इस मॉडल को मैं डायरेक्टली एस टियर की कैटेगरी में रखूंगा। नाउ चलते हैं अगले एआई मॉडल पे, जो की है हाइलो 2.3 प्रो। ये भी एक चाइनीज एआई मॉडल है जो कि मिनिमैक्स एंड टेंसेंट ने मिलकर बनाया है। इस मॉडल का यूज करके आप सिर्फ 5 सेकंड की क्लिप जनरेट कर सकते हो, वो भी 1080p में एंड इसमें ऑडियो का भी कोई फीचर नहीं है। ये मॉडल बेसिकली एनिमेशन क्रिएट करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इसकी जो मैं रैंकिंग करूंगा वो एनिमेशन के बेसिस पे करूंगा। सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो पूरा सीन है किसी 3D एनिमेशन जैसा ही क्रिएट हुआ है एंड ओवरऑल अगर मैं एनिमेशन की रियलिज्म एंड टेक्सचर की बात करूं तो वो परफेक्ट है, क्योंकि ये लिटरली में डिज्नी की प्रोडक्शन जैसा लग रहा है। तो यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट बाकी सभी एआई मॉडल से ज्यादा अच्छी तरीके से समझाए कंपेरेटिवली एंड क्रैब हेड लेके यहाँ पे चला भी गया है, लेकिन मोशन फिजिक्स में इसने भी गड़बड़ करी है, क्योंकि यहाँ पे ये अगेन बेमतलब ही गिर गया। डायलॉग्स एंड साउंड इफेक्ट्स ये मॉडल जनरेट करता नहीं है, अदरवाइज ये एनिमेशन के लिए सबसे बेस्ट एआई मॉडल होता, लेकिन अभी के लिए हम इसे सी कैटेगरी में रखेंगे इसके अंदर कम फीचर्स होने के कारण। अब चलते हैं अगले एआई मॉडल पे, जिसे सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक मॉडल भी कहा जाता है, LTX 2.0 Pro। ये एक इजरायली कंपनी लाइट्रिक्स का मॉडल है, जिसके अंदर आप 10 सेकंड की 4K क्वालिटी में वीडियो जनरेट कर सकते हो, वो भी 50 FPS में विद ऑडियो। फीचर्स के मामले में ये टूल सबसे आगे है, लेकिन ये क्या जनरेट करेगा एक बार ये भी देख लेते हैं। अगला जो एआई मॉडल है वो है सीडेंस 1.5 प्रो। ये भी एक चाइनीज मॉडल है जो कि बायडांस कंपनी ओन करती है। इस मॉडल में आप 12 सेकंड तक की क्लिप जनरेट करवा सकते हो 720p क्वालिटी में एंड यहाँ पे भी आपको ऑडियो का फीचर दिया गया है। सो लेट्स सी ये मॉडल क्या जनरेट करता है। ओके सो यहाँ पे पायरेट की जो लैंडिंग हुई है वो बाहर से हुई है, विच मेक्स परफेक्टली सेंस, जो कि बाकी मॉडल्स ने नहीं किया, जिसके बाद उसने टॉपिक खुद ही गिरा दी, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल। बट ओवरऑल कलर, टेक्सचर, कैमरा का जूम एंड क्रैब की मूवमेंट टोटली परफेक्ट है। बट अगेन इस मॉडल ने भी प्रॉम्प्ट एडेप्टेशन में गलती की है, सो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग इसे भी हम ए टियर की कैटेगरी में रख देंगे। नाउ हमारे पास 2 एआई मॉडल्स है जो कि ए कैटेगरी में है एंड सिर्फ एक एआई मॉडल है जो कि एस कैटेगरी में है, लेकिन स्टिल हमें ये नहीं पता चला है कि इनमें से बेस्ट एआई मॉडल कौन सा है। इसलिए अब हम टॉप एआई मॉडल्स के बीच में कंपटीशन करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने अगेन एक प्रॉम्प्ट तैयार किया है एंड हम इस प्रॉम्प्ट को सभी एआई मॉडल्स को देने वाले हैं। ये प्रॉम्प्ट बेसिकली मोशन फिजिक्स एंड प्रॉम्प्ट एडेप्टेशन के लिए ही बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले ए टियर एआई मॉडल से, जो कि है Veo 3.1। इस बार Veo 3.1 ने जो रिजल्ट दिया है वो काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे मोशन फिजिक्स, रियलिज्म, टेक्सचर एंड बाकी सभी डिटेल्स को काफी अच्छे से कैप्चर किया गया है। बट कार के सैचुरेशन ने सीन को थोड़ा सा खराब कर दिया है एंड द मेन थिंग इज कार के अंदर कोई है ही नहीं, ये टार्जन की कार बना दी इसने। जबकि मैंने जब ये सेम प्रॉम्प्ट क्लिंग 3.0 में दिया तो मुझे कुछ ऐसा रिजल्ट मिला। क्लिंग ने सीन सेटअप एंड मोशन फिजिक्स को तो काफी अच्छा रखा ही एंड एक क्लोजअप शॉट भी दिया जहाँ पे उसने कैरेक्टर को क्लियरली इंटेंस दिखाया है। जबकि आप बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड इफेक्ट पे ध्यान दोगे तो आपको पुलिस वैन की भी आवाज आएगी। कलर एंड टेक्सचर में भी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। सो ओवरऑल दिस क्लिप इज परफेक्ट एंड इसे मूवीज में यूज किया जा सकता है। लेकिन अभी भी एक एआई मॉडल बाकी है जिसके अंदर हमने अपना प्रॉम्प्ट नहीं दिया है, तो एक बार उसका भी रिजल्ट देख लेते हैं।
आई डोंट थिंक यहाँ पे मुझे कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। सो फाइनली वी कैन से Kling 3.0 इज द बेस्ट एआई वीडियो जनरेटर अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। लेकिन सही मॉडल होने के बाद भी आप सिनेमैटिक मूवीज बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, ये चीज टोटली इस चीज पर डिपेंड करती है कि आप एआई मॉडल को किस तरह से प्रॉम्प्ट दे रहे हो एंड क्या आपको सिनेमा की लैंग्वेज आती है या नहीं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं एआई वीडियो जनरेशन के ऊपर एक मास्टर क्लास बनाऊं जहाँ पे मैं डिटेल में आपको प्रॉम्प्टिंग एंड कैमरा मूवमेंट सिखाऊं, तो इस वीडियो को 2 लाख व्यूज गेन करने में हेल्प कीजिए। जैसे ही वीडियो 2 लाख व्यूज टच करती है, मैं इससे रिलेटेड कंटेंट जरूर बनाऊंगा।